व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर बालियान शो। और जैसे कि आप देख सकते हो, आज मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट करा है शाम को, और पीछे मेरे बहुत ही अमेजिंग पहाड़ और पेड़ है। एंड ये ऊपर जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये फॉग है। सो आज का द बालियन शो स्टार्ट करते हैं 11 दिसंबर 2023, और स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ जो कि बहुत अमेजिंग कोट है और आप सबको मोटिवेट करेगा ये। दोज हु हैव द प्रिविलेज टू नो हैव द ड्यूटी टू एक्ट। अगर आपको कोई चीज़ पता है, कोई चीज़ करना आता है, और किसी और को उसकी ज़रूरत है, या फिर कंट्री को आपकी ज़रूरत है, आपको खुद को ज़रूरत है उस चीज़ को करने की, आपने कोई चीज़ सीखी, तो उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। इट्स योर ड्यूटी टू एक्ट। और ड्यूटी हमारी कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है कि सब अपनी ड्यूटी करें, धर्म निभाएं बेसिकली। सो जस्ट डू योर ड्यूटी, ओके। एंड अ वेरी गुड कोट फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन। फर्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को। इट्स अराउंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर सेज कन्नड़, इनके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या सीन है और किस तरह से मैनिपुलेट करा है वेस्टर्न सोसाइटी ने हमारे पूरे सिस्टम को। और जो हम लोगों ने इन्वेंट करी चीज़ें, हमारे लोगों ने जो इंडिया में पैदा हुए थे या भारत में पैदा हुए थे, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, सो दैट वी डोंट लर्न कि अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही होते हैं, हमने तो कुछ करा ही नहीं। नहीं, हम नहीं बनाया था ये सारा, उन्होंने कॉपी पेस्ट करा है। सो लेट्स लुक एट दिस वीडियो। आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस और ग्रेविटी की थ्योरी भारतीय किताबों से कॉपी की है। ठीक है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने कंफर्म करा है इस चीज़ को, उसकी पूरा प्रॉपर डिटेल स्टडी हुई है कि भाई ये सीन क्या है, मतलब ये किसने इन्वेंट करा है और किसने ये इजाद किया है, किसने लिखा है इसके ऊपर। तो ये पता लगा है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने भी कंफर्म करा है कि हाँ, ये जो फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे ट्रू हैं। ठीक है। द वैशेशिक सूत्रा डिस्क्राइब्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रिटन बाय ऋषि सेज कन्नड़ फ्रॉम द स्कूल ऑफ वैशेशिका इन सेकेंड सेंचुरी बीसी। सेकेंड सेंचुरी में बना दिया भाई हम लोगों ने। और हमें पढ़ाया जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। नहीं है भाई न्यूटन का लॉ, वो हमारा लॉ है, वो सेज कन्नड़स लॉ है भाई वो। और ऋषि ये सब ऋषि उन्होंने लॉ अपनी बोलना चाहिए ऑफिशियल उसको। वेबसाइट पर डाल रखा है। आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जब हमने और डीप रिसर्च करी जो लिंक न्यूटन है की मैं थ्योरीज दिखाऊंगा। पे, तो हमें ऐसा कुछ मिला जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। न्यूटन के थ्री लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, लेकिन यही थ्री लॉज ऑफ मोशन इसी वैशेषिक सूत्र में पहले से मेंशन्ड है। लॉ नंबर 1, वेग निमित्त विशेषता। ठीक है, सेज कनाडा 6th सेंचुरी बीसी के अंदर उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था ये वाला पूरा। चेंज और मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स, उसी को उसने उसको अपना न्यूटन लॉ बना लिया। ठीक है, एडी में। कर्मणो जयते। तो यहाँ न्यूटन एग्जैक्टली सेम चीज लिखते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। लॉ नंबर 2, वेगनमित्तपेक्षात् कर्मणो जयते नियतिदिक क्रिया प्रबंध हेतु। सेम यहाँ पर द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्सर्टेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट मास। फर्स्ट लॉ हमने बता दिया पहले, हो रखा है सेकंड लॉ भी सेम। लॉ नंबर 3, वेग संयोग विशेष विरोधी। और यहाँ पे भी न्यूटन ने जस्ट संस्कृत का इंग्लिश किया है। और ये ऐसा नहीं कि हमने इसको खोजा है। अमेरिकन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च AGER ने ऑफिशियली इसको 2020 में अपनी ऑफिशियल रिसर्च पेपर में इसको छापा है, जो आप इसकी वेबसाइट ager.org पर पढ़ सकते हैं। अब आप बताओ कि आदमी हैरान कैसे ना हो और कैसे अपनी बात ना बोले। मैं हैरान हूँ भाई, मैं फुल पावर हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ, सरप्राइज्ड हूँ। मुझे आइडिया था इसके बारे में, बट जब मुझे पता चला था पहले, आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड। एंड बट थैंकफुली आई एम डूइंग TBS एंड आई एम डूइंग IFP एंड अदर थिंग्स। सो ये सब चीज़ें सामने आएंगी और हम लेके आएंगे, सो दैट इंडियंस फील कॉन्फिडेंट। जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हो, इसके अंदर गलत सीन हुए, बट आप अच्छे सीन मत भूलो। आप वही लोग हो जो इस कंट्री के अंदर पैदा हुए थे, लोग बहुत सारे पहले भारत में, वही लोग हैं हम लोग भी। तो दैट सेम इंटेलिजेंस इज इन अस, दो सेम जीन्स, दो सेम कैपेबिलिटीज। तो इससे इंस्पायर हो जाओ भाई। न्यूटन के लॉ नहीं थे, हमारे सेज कन्नड़ ने बनाए थे वो, ठीक है, ऋषि। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्टार्ट विद। और ये एक और लिंक है, सो दैट कंफर्म, बाकी इस वीडियो में उसने कंफर्म कर दिया है कहाँ कहाँ पर क्या डेटा है। बट ये वाला भी आप देख लो। ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का ऑफिशियल आर्टिकल है। इंडियंस प्रीडेटेड न्यूटन लॉ बाय 250 ईयर्स। 250 से ज्यादा है यार वो, आई थिंक BC 6th सेंचुरी BC था और वो अलग था। पॉइंट इज, न्यूटन ने हमारे लॉ को जो लिखे हुए थे, या तो वहां से कॉपी पेस्ट मारा है, या फिर उसने खुद इन्वेंट करा। बट इट्स समथिंग लाइक, पता चला है कि जो ग्रेविटी पानी ऐसे गिराते हैं नीचे ही गिरता है, वो ऑलरेडी किसी बंदे ने कर रखा था, इंडियन ने। ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सेकेंड न्यूज है हमस वर्सेस इसराइल। अब इसके अंदर सीन क्या हो रहा है कि बीच में 7 डे का ट्रूस हुआ था, और उसके अंदर इन लोगों ने हॉस्टेजेस वापस किए थे, जो उन्होंने पकड़े थे, सारे वापस नहीं करे। इतने बेशरम लोग हैं ये लोग, ठीक है। सारे वापस नहीं करे, और जितने वापस करे उसके 3 टाइम्स इन लोगों ने अपने जो प्रिजनर्स थे इजरायली जेलों के अंदर, वो फ्री करवा लिए। और वो सारे के सारे हैं टेररिस्ट, रेपिस्ट, गैंग मेंबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब क्या है कि फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई है, और खान यूनिस के अंदर अब अटैक स्टार्ट हो गया है, और बहुत तगड़ा अटैक हो रहा है। और खान यूनिस इज एक्चुअली
जो ये एरिया है ये बहुत ज्यादा हमास टेररिस्ट से भरा हुआ है, हाईली इन्फेस्टेड एरिया एरिया ये, मतलब ठीक है। तो नेतन्याहू दूसरे एंड पे क्या हो रहा है कि कतर बोल रहा है कि भाई एंटायर जनरेशन रेडिकलाइज हो जाएंगी अगर तुम ये करते रहोगे, जो कि इन अ वे पॉइंट सही है। बट कतर जैसी कंट्री जो खुद एक टेररिस्ट कंट्री है, जो टेररिज्म फैलाती है हर जगह, इट्स बेसिकली लाइक पाकिस्तान, ठीक है, ये लोग टेररिस्ट सपोर्ट करते हैं। तो सारे हमास लीडर और यहीं रहते हैं बाय द वे, कतर के अंदर ही। तो ये लोग इनको इस तरह से डरा रहे हैं, बट नेतन्याहू बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला, मैं सबको खत्म करने वाला हूँ पहले हमास वाले बंदों को, क्योंकि उन्होंने गलत काम करे हैं। अब बाकी जनरेशन रेडिकलाइज होगी नहीं होगी, ये डेफिनेटली कुछ तो होंगे ही, वो तो वैसे भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। जब इसराइल सब कुछ उन्हें दे रहा था तब भी रेडिकलाइज हो रहे थे, वैसे भी रेडिकलाइज होने हैं। तो आई थिंक इसराइल इज डूइंग द राइट थिंग, एलिमिनेट ऑल टेररिस्ट, एंड इंडिया शुड डू द सेम विद पाकिस्तान, ठीक है। सिस्टम पार देंगे। थर्ड न्यूज पे चलते हैं गाइज, और ये थोड़ी फनी न्यूज भी है एट द सेम टाइम। हमारा हमस, ये हमारा हमस कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा हमस है, और उनका जो हमस है वो आप देख ही रहे हो। तो ये हमारा भी, हमारे पास भी एक हमस है। काश हमस खाने वाला होता है, बट नहीं, ये टेररिस्ट हमस है और उसको खत्म करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये वीडियो देखते हैं पहले। काफी फनी वीडियो है, मतलब मैं तो, मेरे लिए तो फनी थी काफी ज्यादा, बट ये आप भी जो हंसो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक रेफ्यूजीज का ट्रांसफर होना है, हाँ, यहाँ पे हाँ, रेफ्यूजीज का नहीं, सॉरी, कैदियों कैदियों का का। एक्सचेंज होना है। दो पॉइंट बताए हाँ, थे ना, हाँ। एक एक्सचेंज बताया था, एक रफा बॉर्डर हाँ। बताया अच्छा। था। तो अब मैं इनसे कहता हूँ रफा बॉर्डर तुम ना खुलवाना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम जो मेहनतें कर रहे हो, जो असल मेहनत करनी चाहिए थी, जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों को आवाज उठाना चाहिए थी, वो मिस्र था। मिस्र से रफा बॉर्डर खुलवाते तो इस जंग का नतीजा आज आ चुका होता। लेकिन अब इस जंग को हिजबुल्लाह ने ले लिया। कल तक था ये कत्लेआम, अब मैं ऐलान कर रहा हूं ये बाकायदा जंग। मैं ऐलान कर रहा हूँ भाई। आलमीन को ये कहता हूँ, इन तमाम नेट, इसने आलमीन को बोल दिया, इस फिर से सुनते हैं आलमीन। बाकायदा जंग में तमाम आलमीन को ये कहता हूँ, इन तमाम नेटो को कहता हूँ, इस इंडिया को कहता हूँ, इस अमेरिका को कहता हूँ, ले आओ अपनी सारी फौज अब, अब और हमें खत्म कर दो। जंग होती क्या है इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे जंग होती क्या है इन फौज अब तुम्हें दिखाते हैं। कह रहा है हम तुम्हें दिखाएंगे वो कैसे होती क्या है। इसलिए मैं फिर फटाफट जाता हूँ इधर, एकदम स्पीड से आऊंगा। ये क्या है भाई? तुम इंडिया को बताओगे वो होती क्या है? हमने तुम्हें दिखा रखा है होती क्या है, और हमने तुम्हें बहुत ज्यादा फॉरगिवनेस से दिखाया कि तुम्हारे 93,000। तो गाइस 1971 वॉर के अंदर ये जो पाकिस्तान बाय द वे 4 वॉर हार चुका है, इनकी कोई बस की नहीं है। वो तो इंडिया इट्स लाइक छोटा सा पपी है, उसको मार नहीं रहे, मतलब इट्स लिटरली समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और वो पपी काटता आता है, बाइट करता रहता है, बट हम लोग क्या है कि बच्चा है यार, इसको मारते नहीं। बट अब थोड़ा चेंज हो रहा है सीन, क्योंकि अब लोग जागृत हो गए हैं, जागृत। सोशल मीडिया आ गया है भाई, लोगों को पता है कि तुम्हारी साइकी क्या है, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या पढ़ाया गया, हमें सब पता चल गया अब, थैंक्स टू सोशल मीडिया इन द लास्ट 10 years। और जो इंटरनेट बढ़ रहा है इंडिया में, सबको पता चल जाएगा, तो तुम बचने नहीं वाले। तो ये बंदा जो कह रहा था कि भाई हम दिखा देंगे असली तो वॉर क्या होती है, हम खत्म कर देंगे, तुम्हें खत्म करके खत्म कर रखा है, मतलब लिटरली लाइक तुम्हें पाला है हमने। 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर थे हमारे पास भाई, और उन्हें मैं खाना खिलाया ने हमने, ठीक है। ये जो अभिनंदन पेगा वो चाय चाय, जो अभिनंदन उनको अटैक करने गया था, एक्चुअली उनका F-16 उड़ाया हमारे बंदे ने, और वो इतना एग्रेसिव हो गया, तुम्हारे अंदर घुस के मार रहा तुम्हें। और लाइक मतलब इतना एग्रेसिवनेस है हमारी कंट्री में भाई, तुम जानते नहीं हो भी, तुम सीन ही नहीं पता तुम लोगों को भी, तुम लोगों का गलत परसेप्शन है, तुम्हें पता ही नहीं तुम किससे पंगे ले रहे हो। और अब तो इंडिया जब अमीर होने वाला है, हो रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी PPP, फिफ्थ लार्जेस्ट, अगले 10 साल में 20 साल में बहुत तगड़ी डेवलपमेंट होती रहेगी, हमारे खुद के वेपन्स बनते ही रहेंगे, तो अब तो हम तुम्हें और ज्यादा तगड़े तरीके से हरा सकते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस वांट, पाकिस्तानीज जो थोड़े एजुकेटेड हैं, प्लीज आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, वरना फिर इंडियंस तो ऐसी मतलब चीजें कर देंगे यार, फिर देख लो। तो ये इनकी रियलिटी है गाइज। अब इसकी वीडियो फिर से चलते हैं ताकि आपको और फनी लगे। अब ये और रिपीट करूंगा मैं, जो जो कॉन्फिडेंस इस बंदे का। अमेरिका को कहता ले आओ अपनी सारी फौज अब तुम्हें दिखाते हैं जंग होती क्या है इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे नापाक वजूद से इस मकबूजा फलस्तीन को तुम्हारे खून से हम गुस्ल लेके पाक करेंगे और आजाद फलस्तीन लोग तुम्हारे खून से पाक करेंगे गाइज। तो ये इस तरह से यहाँ पर मिसकंसेप्शंस चल रही हैं इसके अंदर, कि ये लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, इनकी कुछ बस की नहीं है इनको, बल्कि इनके सीन हो जाएंगे। इनके यहाँ रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, अफगानिस्तान इनको खत्म कर रहा है, ईरान वहां से प्रेशर बना रहा है, इंडिया तो कर ही रहा है, पैसे है नहीं, आटा खाना नहीं मिल रहा, तभी वो जो है उसका उसके एक्सप्रेशन देखो आप लोग, कि वो कैसे इसकी बातों पे कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। उसको रियलिटी पता है, ये बेचारा कुछ मतलब लाइक जस्ट फ्लिप्ड है बेसिकली, ये मेंटल हॉस्पिटल में जाने का लायक है इस वक्त, ये इतनी स्टूपिड बातें कर रहा है। से इस मकबूजा फलस्तीन को तुम्हारे खून वो से देखो हम एक्सप्रेशन देखो, गुस्ल लेके पाक क्या करेंगे बोल रहा है भाई। और आजाद फलस्तीन लोगों के सामने होगा। ये है इसका पूरा नतीजा। ठीक हो गया। दुनिया में ये ठीक हो गया फैसला जी। जान लो हमारी तरफ से किया जाने वाला कि अब इस सरजमीन पे या तो सहूनी बसेगा
या मुसलमान बसेगा, ये दो मुल्की नजरिए खाक कर देंगे हम खत्म कर इंशाल्लाह। देंगे। पता होगी, और यहाँ मुसलमान ही बसेगा। इंशाअल्लाह से नहीं होता भाई, इंसान को करना पड़ता है। अल्लाह ने हम सबको बना दिया, अगर हम ये मान ले कि सब मुस्लिम है, तो एंड में तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये स्वेटर इंसान नहीं बनाया, अल्लाह ने नहीं बनाया भाई। तो हर बात में ये लोग इंशाअल्लाह कर देते हैं और एंड में कुछ नहीं होता। इनके पास खाने का सामान नहीं है, कुछ इन्वेंट नहीं करते एक्सेप्ट टेररिज्म, एंड इट्स अ फेल्ड स्टेट एंड वी नीड टू हेल्प देम नाउ and divide it into four parts. Like that's the only solution for this mad dog. Seriously. सिस्टम पाड़ देंगे। Pakistan is an enemy country, and while you are developing economically, which is really, really important, that is priority number one. But this country needs to be resolved in divided into four parts in the future. That's the only way. हमें अटैक करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा यार। बिकॉज एंड में हमारे सोल्जर मरते हैं, एंड में हमारे 26/11 के अटैक्स होते हैं। तो कब तक अच्छा बनोगे इंडियंस? इंडिया कब तक अच्छा बनेगी? अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ भाई, अपनी पावर दिखाओ, उसको यूटिलाइज करो। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो आई टोटली सपोर्ट दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। एवरेज टेररिस्तानी वर्सेस एजुकेटेड पाकिस्तानी। तो गाइज, एज आई एम ऑलवेज सेइंग कि हम लोग सब सेम लोग हैं, हमारे सबकी जीन्स, हमारे जो सबके पूर्वज थे, जो वर्ड होता है, वो सब सेम है सबके। तो एक्चुअली हम सबको भाईचारा ये सब बढ़ाना चाहिए और अपनी लाइफ जीनी चाहिए और स्किल्स सीखनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, ट्रैवल करने आना चाहिए, अच्छे अच्छे खाना खाना चाहिए, चिल करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। बट कुछ मैड डॉग्स होते हैं, वो पगला जाते हैं। तो ये वीडियो देखते हैं, काफ़ी अमेजिंग वीडियो है। इसमें एक टेररिस्तानी वर्सेस एजुकेटेड पाकिस्तानी लोग भी हैं, क्योंकि एजुकेटेड पाकिस्तानी होंगे बिकॉज कुछ तो उसमें लोग हैं जो सेन है। 80% ऑफ द कंट्री इज बैड, दैट्स वे यू नीड टू डू व्हाट आई एम सजेस्टिंग। बट हाँ, कुछ लोग इस तरह के हैं, तो सुनते हैं इनकी बात। इससे ये नॉलेज की कि हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दे, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं, G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक। इसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त, इंडिया जो है सरफहरिस्त है, ठीक है। पाकिस्तान जो भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, ठीक है। और G10 मेडिकल देखो, भीख मिल रही है, बॉन्ड बन रहा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि उसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बर्तानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। बताएं इसमें पावरफुल ज्यादा है इंडिया। अंकल की शादी होगी ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिससे आप उर्दू बोल रहे हैं, उससे आपका पता लग रहा है एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो। अभी ये वो रेडिकलाइज्ड है अंकल। सो थैंक यू सर, थैंक यू पाकिस्तानी अंकल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रियलिटी सामने लेके आया, क्योंकि हम सब सेम है अल्टीमेटली, यू नो, एंड वी हैव टू टॉक ऑन पेपर, ठीक है। तो भाई ऑन पेपर देखो, हमारे इंडियन डॉक्टर्स आर वर्ल्ड्स बेस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन मैनेजर्स, CEO, एवरीथिंग, यू नो। एंड प्लस वी हैव अ रियली गुड कल्चर दैट हम लोग किसी के साथ भी आराम से घुल मिल जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, हम वहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं करते, ठीक है। हम लोग प्यार मोहब्बत से अपनी चीज़ें आगे रखते हैं, और एक अच्छे फाउंडेशंस हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे पेरेंट्स देते हैं हमें। आपके यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है? हिंदुओं को मारो, सिखों को मारो, जैन को मारो, क्रिश्चियंस को मारो, वहाँ पर बम ब्लास्ट करना है, और सुसाइड बम ब्लास्ट करना है, वहाँ पर मुझे एक टाइमर बम ब्लास्ट करना है। अच्छा, शिया के साथ लड़ाई होगी, शिया को मार दो। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर बंदे मार दो, वहाँ पर वहाँ खून कर दो, वहाँ पर टेररिस्ट भेज दो, यू नो। पैलेस्तीन को वेपन्स दे दो, बट फिर उनको उनको भी वेपन्स दे दो इसराइलियों को। दे हैव गिवन वेपन्स टू इसराइली, और उनके पासपोर्ट पे लिखा है कि जूस, मतलब इसराइल नहीं आ सकते तुम। तो इट्स अ मैड डॉग, इट्स अ कंप्लीट मैड डॉग, बट थैंक्स टू सम एजुकेटेड पाकिस्तानी पीपल विच आई अप्रिशिएट। इन लोगों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और इन लोगों को हमें आगे और ज़्यादा यू नो कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि थैंक यू, आप रियलिटी सामने लेकर आ रहे हो। इस तरह के बंदों को ठीक करो, किस दिन ये बम फाड़ देंगे फिर वही, और फिर इंडियन आर्मी इनको खत्म कर देगी। वॉर करनी पड़ रही है बिकॉज वी आर बीइंग अटैक्ड, यू नो, रेगुलरली। तो इसलिए हमें अब उस मूड में आ गए कि अब खत्म करना है, खत्म गया, गुड बाय करना है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मंदिर गिराओ, अगेन पाकिस्तानी न्यूज़। आई एम सॉरी अगर पाकिस्तानी की न्यूज़ आ रही है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। बिकॉज आई एम जस्ट लुकिंग एट अ कंट्री विच वांट्स टू डिस्ट्रॉय अस, एंड बिफोर दे डिस्ट्रॉय अस वी डिस्ट्रॉय देम। मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है सिंपली, ठीक है। तो उनका माइंडसेट समझना पड़ेगा हमें, उनका क्या दिमाग में चलता है, वो हमें समझना पड़ेगा सबको, ताकि सब लोग क्लियर रहें, ताकि सब लोग सेम पेज पे रहें। अब ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री में से 0.5 का सीन तो है कि कुछ 0.5 होंगे जो हमारे अगेंस्ट ही चले आएंगे इंडियंस, बट वो 1 ना हो, वो 0.5 ही रहे, और उससे कम ही रहे बल्कि। सो ये वाली वीडियो देखते हैं गाइज, काफी क्रेजी वीडियो है ये। सवाल मेरा तो ये उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कश्मीर के अंदर हिंदू एक मंदिर है, पुराना पुराना मंदिर, मंदिर को तोड़ना चाहिए, नहीं उसको तोड़ना हमारी चाहिए? गवर्नमेंट तोड़कर उसकी जगह कॉफी शॉप बनाने जा रही है।
क्या आप एक बहुत पुराना मंदिर है, और वहां पर बहुत सारे एंशियंट हिंदू सिख टेम्पल्स को गिरा दिया गया बाय द वे, ठीक है, तोड़ रहे हैं। अब वहां पर एक और नई लेटेस्ट बेसिकली कि वहां पर एक हिंदू मंदिर है और उसको वो तोड़ के कॉफी शॉप बना रहे हैं। उस पे ये भाई साहब से पूछ रहा है कि आपका क्या नजरिया है इस पे। पाकिस्तान के नहीं है। अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाजत देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं बड़े नहीं इजाजत देंगे? नहीं तो देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाजत देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाजत नहीं देंगे हम, वो हमारे दुश्मन है, हम उनके। देख रहे हो भाई, उन्हें क्लियर है। दे आर क्लियर एंड यू गाइज आर नॉट क्लियर। जो बहुत सारे यहाँ पर पीस में मानते हैं, मैं भी पीस में मानता हूँ, आई लव पीस, बट फॉर पीस यू हैव टू बी स्ट्रांग। उनके पास ये कॉन्फिडेंस कैसे है भाई बंदों के पास कि वो ऐसे कर देंगे? कैसे? क्योंकि वीक लीडर्स रहे हैं हमारे पहले, हमने वीकनेस दिखाई है, हमने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया नहीं। कई बार शो करना पड़ता है स्ट्रेंथ, कई बार कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जस्ट टू शोकेस। कई बार जिम जाना इंपॉर्टेंट है, लाइक आई डोंट वांट गेट इनटू दैट, बट वो बंदा क्लियर है। हमारे इंडिया में लोग क्लियर है क्या? अगर आप 100 इंडियन से दिल्ली हर स्टेट में पूछो, हमारे जितने स्टेट्स हैं, कि आपको क्या लगता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं नहीं, पाकिस्तान को 4 पार्ट में डिवाइड मत करो, उनको अटैक मत करो, उन्हें मत मारो। और बोलेंगे नहीं नहीं, हम उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं। मतलब अभी थोड़ा बढ़ रहा है मात्रा वो, बट मैं चाहता हूँ कि सारे ये सोचें, क्लियर सोचें, क्योंकि सत्य में जयते वही है, सत्य वही है कि द एनिमी यू हैव वांट्स टू डिस्ट्रॉय यू, किल यू, कन्वर्ट यू। मतलब उनके गंदे गंदे थॉट्स हैं, गंदी चीजें हुई हैं यहाँ पर पहले, तो वो आप सबको पता होना चाहिए कि हम इस जमाने में रह रहे हैं जहाँ पर सब कुछ सही है, बट हमें आगे का देखना चाहिए। इसराइल के साथ क्या हुआ? इसराइल के साथ एक माइंडसेट ही तो है जो इसराइल को वो सब फेस करना पड़ रहा है, ज्यूज को। तो वो सेम माइंडसेट तुम्हारे लिए भी है, हिंदू सिख जैन के लिए, जो भी इंडिक रिलीजन है उनके लिए भी सेम है। और ये बता रहा है बंदा कि नहीं अलाउ करूंगा। उनको जो है ना अपने मुल्क में मंदिर नहीं बनाने दें कश्मीर में। वो मंदिर को गिरा देना चाहिए। मंदिर को गिरा देना चाहिए उनका, गिरा देना चाहिए उनका मंदिर जो है। सवाल है आपसे। जी ठीक है गाइस, मंदिर गिरा देना चाहिए। तो और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तानी मुस्लिम भी बोले, नहीं तो फिर डिस्ट्रक्शन होगी, मतलब फिर लड़ाई होगी, अभी नहीं होगी, बाद में होगी, कैसे भी होगी, बट हम तो फिर प्रेशर बहुत ही ज्यादा आप रखेंगे, यू नो। सो आइदर यू गाइज ठीक हो जाओ। वैसे मुझे लगता नहीं ठीक हो पाएगा, लाइक रेबीज हो चुका है उसे, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज गाइज। मॉस्क खत्म गया, गुड बाय। अब चाइना के अंदर उगर मुस्लिम्स होते हैं, उन पे इतना ज्यादा गलत चीजें हो रही हैं। वहां पर जो मॉस्क हैं उनको कन्वर्ट करा जा रहा है इनटू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। एक तो इन्होंने मॉस्क बनाया जो जूते के शेप का है, उसको कन्वर्ट कर दिया पुराने मॉस्क को, तोड़ रहे हैं, उनकी शेप चेंज कर रहे हैं, पूरे मुस्लिम एरियाज को ऑल्टर कर रहे हैं, उनकी शादियां, मतलब बहुत चीजें हो रही हैं यहाँ पर। बट पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला, किसी भी अरेबियन कंट्री ने कुछ नहीं बोला। क्यों? बिकॉज दे हैव मनी। चाइना हैज पावर, मनी। नोबडी हैज एनी काइंड ऑफ गट्स टू एक्चुअली से एनीथिंग टू देम। तो इस स्टेट पे इंडिया को लाना पड़ेगा हमें। अब इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इंडियन मुस्लिम्स आर लिविंग द बेस्ट लाइफ दे कुड हैव इन अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड इंडियन मुस्लिम्स आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। हमारी कंट्री में इतनी सही लोग हैं, अकोमोडेटिव लोग हैं, आप कहीं भी जाओ, मतलब कोई ऐसा कोई आपके साथ डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होती। आप नमाज पढ़ सकते हो, आप अपने मंदिर बना ये मस्जिद बना सकते हो, राइट? आपने आपने क्या क्या, मतलब सब कुछ सीन चिल है यहाँ पर। आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आपके पास राइट्स। अगर आप पाकिस्तान में होते तो देख लो क्या होता आपके साथ, खत्म। बेसिकली वो एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर है। तो इंडिया वालों को हल्का सा कुछ आता है यहाँ पर भाई, बहुत बड़ा इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है, बिकॉज इंडिया इज लाइक सॉफ्ट स्टेट। हम कब तक रहेंगे? लाइक नाउ इट हैज टू बी अ हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हार्ड पावर विद सॉफ्ट पावर। इट हैज टू बी अ मिक्सचर। तो चाइना की ये प्योर हार्ड पावर है कि कोई कुछ नहीं बोलता वहां पर, जबकि पूरा लिटरली मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, उनके जो मेल होते हैं उनको जेल में रखते हैं, उनको डी रेडिकलाइज और अजीब अजीब टर्म्स करी जा रही है, उन्हें खाना नहीं, मतलब बहुत कुछ हो रहा है वहां पर अलॉन्ग विद दिस। बट कोई कुछ नहीं बोल रहा, पाकिस्तानी कुछ नहीं बोल रहे। पाकिस्तानी बिजनेस कर रहे हैं, सिल्क रोड बनवा रहे हैं अपने, जो कि वो चलने नहीं वाली बिल्कुल भी। तो ये हिपोक्रेसी दुनिया में है, और ये आप सबको पता होना चाहिए। एंड इंडिया शुड बी एट दिस स्टेट इन द फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जांपल खत्म कैसे होता है कि इंडिया के साथ किसी बंदे ने, कंट्री ने पंगा लिया, तो हमने उनके इकोनॉमिक सीन लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए कि जो हमारी इतनी बड़ी मार्केट है उसको आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं गाइस। छपरी बांग्लादेश। तो ये अक्रॉस द अक्रॉस द कंट्रीज हो रहा है। जो ये हमारे एक्स इंडियंस हैं, जो पहले ये सारे हिंदू सिख जैन ही थे, ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए फोर्सफुली या फिर खुद एक्सेप्ट कर लिया, विच इज फाइन। अब ये लोग बाकी जो रिलीजन उनको मार रहे हैं। हिंदू मैन देबशीश Sarkar's house set on fire at midnight. This is the second time a Hindu family house was set on fire in Bangladesh. तो ये क्या हो रहा है भाई? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में ये सब क्या हो रहा है?
और ये इस तरह की चीजें बहुत सीरियस है, बिकॉज ये हमें ख्याल रखना है कि हम अपनी कंट्री में इसको ऐसा ना लें कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम्स हैं उन पे कुछ बोलने लगे। नहीं, वो इंडियन है, वो हमारे भाई है, ठीक है। बट ये हमारे भाई डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्चुअली मन में लोग पता नहीं क्या क्या रखते होंगे, बट एक रूल ऑफ लॉ होता है, एक एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं सबके, वो खराब हो रहे हैं यहाँ पर। तो बांग्लादेश को भी हमें सॉर्ट करना पड़ेगा गाइज इन द फ्यूचर फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर गलत सीन चल रहे हैं एज यू कैन सी। इंपॉर्टेंट न्यूज, डिप्रेसिंग न्यूज, टेररिस्ट एमएलए ऑफ इंडिया। ये हमारे एक टेररिस्ट हैं, वो एमएलए बन गए हैं। मैं टेररिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो बंदा वायलेंस को प्रमोट कर रहा है कि एक बंदे को दूसरे सेक्शन को इसलिए मार दो बिकॉज उसका एक रिलीजन है, क्योंकि वो ये रिलीजन के हैं इसलिए उन्हें मार दो, ये डेफिनेटली एक टेररिस्ट ही कर सकता है, और ये बंदा टेररिस्ट है मेरे लिए। बिकॉज आप 15 मिनट में मार देंगे, फिर जो हिंदू गॉड्स है उनकी आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और रेगुलर बेसिस पे आप हिंदू मुस्लिम करते हो, और वो एक सिंपल हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर रहे आप बहुत ही ज्यादा मतलब वो कर रहे हो कि मार देंगे, और उसके लिए कोई अपोलॉजी नहीं आई, कुछ नहीं आया कि आई रिग्रेट व्हाट आई सेड, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो जब तक ये बंदा अपोलोजाइज नहीं करेगा पूरी कंट्री को, तब तक ये मेरे लिए प्योरली एक टेररिस्ट है, और टेररिस्ट है ये, सिंपल एज दैट। सो ऑल 8 बीजेपी एमएलएज इन तेलंगाना बॉयकॉट टेकिंग ओथ। सो बेसिकली जो 8 बीजेपी के एमएलए उन्होंने मना कर दिया, भाई इस बंदे छपरी टेररिस्ट से हम नहीं लेने वाले अपनी ओथ। एज द गवर्नर, जो मैंने कल भी बताया था कि जो गवर्नर है वो काइंड ऑफ इसको भेजता है, ठीक है, लाइक ऑफिशियली, जैसे हर चीज जो प्राइम मिनिस्टर करता है दैट हैज टू बी विद प्रेसिडेंट्स एसेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है वो काइंड ऑफ चीजें हो रही हैं, जो पीएम आपका कैबिनेट काम कर रहा है वो प्रेसिडेंट के नाम पे काम करता है, ठीक है। तो एज द गवर्नर स्पेसिफिकली empowered टू अपॉइंट अ प्रोटेम स्पीकर, गवर्नर अप्लाई करता है, और जो गवर्नर होता है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है हर स्टेट में, ठीक है। तो इन अ वे दिस वाज बीजेपी। So, as the governor is specifically empowered to appoint a pro tem speaker under Article 180, he can exercise his discretion independently. ठीक है, गवर्नर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। Who appointed the governor in Telangana? It's BJP. Yes. बीजेपी एआईएमएम भाई भाई। तो ये अलग स्पिन दे रहा है इस चीज को, जो कि अब मुझे नहीं पता यार, एक्चुअली में मैं थोड़ा वहां बैठा हूँ वहां पर मीटिंग्स में कि क्या हो रहा है, आई डोंट नो। तो लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदा अपना दिमाग लगाए और थोड़ा सोचे इस बारे में, तो हाँ, इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब जो चीजें एक्ट्स हुई हैं 1 2 3 4 5, उनको देख के अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक्चुअली ट्रू है कि नहीं, जो कि हाँ 40% लगता है ट्रू है। वॉज देयर एनी एक्शन अगेंस्ट अकबरुद्दीन फॉर हेट स्पीच बाय मोदी जी, मोदी गवर्नमेंट? नो, कोई एक्शन नहीं होता इस बंदे, कोई क्या क्या बोल जाता है, ठीक है। एनी ईडी सीबीआई रेड्स अगेंस्ट ओवैसी ब्रदर इन द लास्ट 10 years? नो। व्हाई डज एआईएमआईएम अकबरुद्दीन गिव इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस जस्ट बिफोर एनी इंपॉर्टेंट इलेक्शन नॉर्थ इंडिया? जो मैं आपको बता रहा था, इसने बहुत सारी स्पीच दी है, ये तो मैंने एक दो एग्जांपल दिए हैं जो बड़े बड़े हैं इसके, बहुत अजीब अजीब, मतलब बिल्कुल लो लेवल छपरी जो पॉलिटिशियन। आप मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि इस कंट्री में ऐसे ऐसे बंदे हैं और ये हो रहा है, मतलब ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज्ड, और इसलिए लोग कंट्री छोड़ के जाते हैं, पहले ही बता रहा हूँ। हमें सबको चेंज करना पड़ेगा, बट एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्हाई एआईएमएम फील्ड्स कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस वेयर मुस्लिम वोटर्स कैन बी डिसाइसिव टू हेल्प बीजेपी एंड स्प्लिट एंटी बीजेपी वोट्स? So who might gain from this fresh controversy in Telangana? This guy is making those kind of statements. तो बाकी लोग को डर डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता, मतलब बट बाकी बहुत लोग है डर लगता है। और वो लोग क्या करते हैं फिर कि हिंदूज जो होते हैं सारे साथ हो जाते हैं, सिख, हिंदू, सिख, जैन, जो भी इंडिक रिलीजन वाले जो बंदे हैं सारे, वो सब साथ हो जाते हैं, और दैट्स व्हाई दिस होल हिंदू मुस्लिम थिंग इज डन। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है, और आप सबको पता होना चाहिए कि जो लोग बिल्कुल ही बीजेपी हार्डकोर सपोर्टर हैं, जो जिन्हें भक्त भी बोला जाता है, भक्त मत बनो किसी का भी, फैक्ट्स का, सच्चाई का भक्त बनो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी भी मिली हुई हो सकती है इसके साथ, ताकि ये सब न्यूज में आए, और जो हमारे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग हैं सब हैं, उनको लगे कि भाई देखो ये सब हो रहा है, तो हम तो फिर बीजेपी को ही वोट करेंगे। सो दिस कुड बी अ स्ट्रैटेजी ऑल्सो, जिसकी हाई चांसेस हैं। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस टेररिस्ट फ्रॉम तेलंगाना। ना कांग्रेस की जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव तो नहीं बोलूंगा, बट अब लो लेवल लग रहे हैं मुझे। जैसे राजा के तोते का नाम क्या है? ऑप्शन ए अदानी, ऑप्शन बी मोदानी, ऑप्शन सी गौतम अदानी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या जोक्स हैं ये? किस तरह के घटिया कांग्रेस का सोशल मीडिया टीम कर रहा है कि ये राजा के तोते का नाम क्या है, लाइक, और उसके बाद एटलीस्ट ऑप्शंस कुछ अलग अलग दे देते हैं, आई डोंट नो, लाइक अदानी, मोदानी, गौतम अदानी, ऑल ऑफ द अबव, लाइक क्वेश्चन ऑफ द डेकेड, व्हाट इज द प्रूफ यू हैव दैट यू कैन प्रूव दिस कि वो एक्चुअली उसने करा है? और जो पार्टी खुद इतना कुछ कर चुकी है, गलत चीजें कर चुकी है, उसको एटलीस्ट प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उनका कोर्ट के अंदर प्रूव हुआ है उनके केसेस को कि उन्होंने एक्चुअली कुछ करा है गलत, और
इट्स प्रूवन विद पेपर्स एंड ऑल। और फिर रिसेंटली जो 200-300 करोड़ वहां पर आज पता नहीं कितना फिगर है। So guys, this was the last news. I wanted to end on a very funny note. और भी बहुत सारी न्यूज़ थी, बट लॉट ऑफ इट वाज एक्चुअली ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट 2-3 सेशंस वी डिड, तो मैंने वो कवर नहीं करा है। सो आई होप आज का बालन शो आपको मज़ा आया, आपको कुछ सीखने को मिला, आपको थोड़ी अवेयरनेस मिली, आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट मिला फ्रॉम ऑल दीज पाकिस्तानीज। बट एंड में हैव ग्रैटिट्यूड दैट यू आर अलाइव, यू आर लिविंग इन अ वेरी गुड कंट्री जिसके अंदर राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके अलग अलग राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पुलिस है, एक आर्मी है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। जैसे अदानी को सब लोग, बिजनेसमैन को सब नेगेटिव क्यों मान रहे हैं यार? अदानी, मुकेश अंबानी, लाइक ऑल टाटा, लाइक जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब जो भी बंदा एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहा है वो अमीर बने और जॉब्स क्रिएट करे और वेल्थ लेके आए कंट्री में। तो लाइक दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इकोनॉमिकली बेटर करेंगे तभी हम बाकी एरियाज में बेटर कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मिलिट्री, तो मिलिट्री में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो फिर ये बहुत सारी कंट्रीज आपको खा जाएंगे लिटरली। सो आई होप आपको एंटरटेनमेंट मिला होगा और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। सी यू इन द नेक्स्ट बैलेंस शो। जय हिंद। खत्म।